इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। वहाँ सामान सप्लाई किया है, कंप्यूटर से फर्जी एक कोटेशन दे दिया है और उसी कोटेशन के आधार पर यहाँ से खरीदारी हुई है। कोई विद्यालय स्तर पर क्रय समिति ने कुछ नहीं किया है। हेडमास्टर का या तो फर्जी दस्तखत किया गया है या दबाव दे करके दस्तखत कराया गया है और पैसे की निकासी हुई है। और आदरणीय के पाठक जी, आपने मधुबनी के डीओ को सस्पेंड कर दिया, आपने गया के डीपीओ को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, वह ईमानदारी दिखाया। पॉसिबल नहीं है कि आप एक सप्ताह में कहिए कि लाखों बेंच डेस्क की आपूर्ति हो जाए। ये मंत्र से बेंच डेस्क की आपूर्ति संभव नहीं है। आप जिस तरीके से अच्छे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लुटेरों को लूट की पूरी छूट दे रहे हैं, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात हमारे निलंबन और बर्खास्तगी की, तो निलंबन और बर्खास्तगी के लिए जो आप कह रहे हैं यह शिक्षक का आचरण नहीं है, तो क्या राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल को चुनौती देना एसीएस का क्या यह कैरेक्टर है? क्या बिहार के अंदर में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय बाबू जैसे वृद्ध और सम्मानित डॉक्टर को धमकी देना और गाली देना, क्या यह एसीएस का कृत्य होना चाहिए? क्या शिक्षकों को भीसी में गाली देना, पदाधिकारियों के भीसी में रात में 11 बजे तक भीसी करके मां बहन की गाली देना, अगर गाली देना अगर आईएएस का कैरेक्टर है तो विरोध करना शिक्षक का कैरेक्टर निश्चित रूप से हमेशा रहा है और रहेगा। और गाली देने वाले को हम गालीबाज कहेंगे, भ्रष्टाचार करने वाले को भ्रष्टाचारी कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। और यह जो लड़ाई है शिक्षा और शिक्षकों को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आपने जो प्री फायर स्ट्रक्चर बनाया है, बिहार की जनता जानना चाहती है, आपने प्री फायर स्ट्रक्चर किसके सलाह पर आपने बनाया? टीन के चदरा के गोडाउन में आप गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आप आकर के उसमें 4 घंटा इस गर्मी के दिन में केवल रहकर दिखा दीजिए, उसके बाद मैं मान लूंगा। टीन का चदरा 1.5 लाख से अधिक का वह नहीं है, आप एस्टिमेट बनवा लीजिए। उस टीन का चदरा के प्री फायर स्ट्रक्चर को 1 से 1.5 लाख में बनाया जा सकता है। उसकी जो क्वालिटी है आप जांच कर लीजिए और उस पर 5 लाख रुपया प्रति प्री फायर स्ट्रक्चर निकासी की जा रही है। यह कौन सा न्याय और कौन सी ईमानदारी है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यही बहुत बड़े ईमानदार पदाधिकारी हैं। तो यदि यह ईमानदारी है तो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसकी भी आप जांच करा लीजिए कि ईमानदारी क्या है। पूरे बिहार में आप होली के दिन, दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, नववर्ष के दिन जो विद्यालय खोले जा रहे हैं केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आप कर रहे हैं। और सुर्खियों को बटोर करके और आप इन घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं कि लोगों तक यह बात नहीं पहुंचे। लोगों को यह पता है भी है क्या कि आज शिक्षकों का ध्यान स्कूल के गेट पर होता है कि कौन सा हिंसक पशु विद्यालय में आ जाएगा, कौन सा निरीक्षी पदाधिकारी के आड़ में कौन फर्जी और कौन असली और कौन लुटेरा और कौन कैसा पदाधिकारी आ जाएगा। जो ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए स्कूलों के गेट पर चला गया है। सारे शिक्षक दहशत में हैं। लिपिक को आप 9-9 बजे 10-10 बजे तक काम करा रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि मार्च लूट बहुत काम करना है, मार्च में पैसे की निकासी करनी है, इसके लिए रात दिन हम क्लर्क से काम कराएंगे। क्लर्क का काम क्या था? आज ऐसी नौबत क्यों आई? क्लर्क का काम था ऑफिस का काम निपटाना, आपने उसको स्कूलों के निरीक्षण में लगा दिया। स्कूल के निरीक्षण में जब क्लर्क जाएगा तो आप उसे रात में काम कराइएगा? उसको उसकी ड्यूटी यही थी। आप इस तरीके से नहीं करिए। बेतिया में आपने देखा है, वहां पर शिक्षिका रात में स्कूल में रात बिताने के लिए मजबूर हुई है। शिक्षकों की हमने अभी स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसको उठाने का प्रयास किया। जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र हस्तगत करा दिया है और आगे और सभी लोगों को हमने पत्र लिखा है। अभी सभी लोगों को कल कार्यालय खुलने पर सभी जगह चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं और विजिलेंस से भी इसकी इंक्वायरी की हम मांग कर रहे हैं कि निगरानी भी इसकी जांच करे। उच्च स्तरीय जांच हो, हर स्तर पर जो भी बिहार सरकार की जांच एजेंसी है क्या पर्चा हो गया? वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष, परिवर्तनकारी प्रारंभ। अच्छा, आप पर एक्शन जो लिया गया है, आय की रणनीति क्या है उसमें? आप पर तो नियोजन इकाई को लिख दिया गया है कि आपकी नियोजन इकाई के पाले में गेंद है और नियोजन इकाई को इन्होंने लिख दिया है कि इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को यह लगता है कि ये अधिनायक हैं और इनका जो फैसला है वह सुप्रीम फैसला है। तो ये कोई सुप्रीम सोल नहीं है और इनको नियोजन इकाई को डिक्टेशन देने का अधिकार नहीं है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी उसका नियोक्ता तय करेगा, ना कि आप तय कर दीजिए कि इनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। और रही बात बर्खास्तगी की, तो ये बर्खास्त कर देंगे तो इसके बाद में और न्यायपालिका का फोरम बना हुआ है, वहां हम जाएंगे। देखिए, इनका मकसद हमें बर्खास्त करना नहीं है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से बर्खास्त करना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद तंग करना है। हम लोग के गांव में कहा जाता है कि जो प्रेत होता है तो पकड़ लेता है तो जान नहीं मारता, हराम करता है। ये इसी स्टाइल में लोग काम कर रहा है।